बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 दिसंबर और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। खबर यह है कि आपके फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने एक फैसला किया है कि पाकिस्तान की शहरियत लेने के लिए आपको 5 साल पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। अमूमी तौर पर तो यह फैसला उन लोगों के लिए लगता है जो पाकिस्तान के अंदर किसी मर्द या खातून से शादी करते हैं और फिर पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहते हैं। अफगानिस्तान से और बहुत सारे मुल्कों से लोग शादियां करके पाकिस्तान की शहरियत लेते हैं। लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें पाकिस्तान के निजाम ने, मतलब कि पाकिस्तान के चौधरी निजामुद्दीन ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पैदा हुए, बड़े हुए और बाय बर्थ उनका राइट है पाकिस्तान की नेशनैलिटी पर, उनके पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड सब कुछ ही कैंसिल कर दिया है। मतलब उनकी नेशनैलिटी से जुड़े हुए तमाम लवाजमात जो थे वो कैंसिल कर दिए हुए। मैं आपके सामने बैठा हूं, साबिर शाकिर हैं, मोहित पीरजादा हैं और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ ये सब कुछ किया गया है। अब हमारे ज़हनों में सवाल उठता है कि क्या हमें भी 5-5 साल रहना पड़ेगा पाकिस्तान में दोबारा से और फिर अपनी नेशनैलिटी लेने के लिए? क्योंकि पूरी दुनिया में ये कोई नहीं करता। कितना बड़ा मर्जी जुर्म कर लें, आप पे मुकदमे हो सकते हैं, सजा हो सकती है, लेकिन आपकी नेशनैलिटी कैंसिल नहीं हो सकती क्योंकि ये आपका बाय बर्थ राइट होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये सब कुछ हुआ। बहरहाल इसके साथ एक और फैसला भी शहबाज शरीफ साहब ने किया कि जो मंगते हैं, फकीर हैं, उनके पासपोर्ट्स भी कैंसिल कर दिए जाएंगे, उन्हें मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। जियो टीवी बहुत शैतान है। जब ये खबर ब्रेक कर रहा था तो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं कि जब वो बोल रहे थे कि जो मंगते हैं, मांगते हैं, पंजाबी में मंगते कह देते हैं, जो मांगते हैं मतलब के फकीर हैं, उनके पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जाएंगे। तो एन उस वक्त शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के लोगों की तस्वीरें टेलीविजन के ऊपर चलाई जा रही थी। अब अल्लाह ना करे कि इनके पासपोर्ट्स कहीं वाकई वो गुस्से में आके ब्लॉक ना कर दें, क्योंकि सबसे बड़े मांगने वाले तो ये खुद ही हैं। पर अगली खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने रखते हैं। वो खबर है पाकिस्तान की जो मिलिट्री की टॉप लीडरशिप है उनकी हाल ही में एक मीटिंग हुई है। ये खबर इससे पहले बहुत सारे दोस्त जो है वो ब्रेक कर चुके हैं। हम इस खबर की तफसील जानना चाह रहे थे और हमारे पास जो हमारे सोर्स थे उनसे कंफर्मेशन नहीं आ रही थी और मेरा आपसे वादा है कि विदाउट कंफर्मेशन हम आपके सामने खबर नहीं रखते। जब हमारे सोर्सेज ने भी इसे कंफर्म किया तो अब आपके सामने ये खबर रख रहे हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री की जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने एक सर्वे करवाया और सर्वे करवा के देखा कि अवाम में इस वक्त उनके लिए अप्रूवल रेटिंग क्या है, पसंदीदगी की शरह क्या है। तो उस सर्वे से उन्हें पता चला कि जो पाकिस्तान के नौजवान हैं और खुसूसी तौर पर पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है वो इनसे बहुत दूर हो चुकी है और सख्त नापसंद है। तो फिर ये जो फौजी लीडरशिप की, जिसमें चंद लोग थे सिर्फ, उनकी मुलाकात हुई, उसके अंदर ये डिस्कस हुआ कि अब इसका क्या करें। उसमें एक साहब ने, जिनका हमें नाम मालूम है लेकिन नाम इसलिए नहीं लेंगे कि सिर्फ एक सोर्स ने कहा है, 2 सोर्सेज ने कहा है कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि बात उन्होंने कही है किसी और ने कही है। तो एक शख्सियत ने यह कहा कि हमें इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। अब ये नफरत कभी भी, या नफरत चले बहुत स्ट्रांग वर्ड होगा, अब ये नापसंदीदगी जो है ये अब शायद पसंदीदगी में कभी ना बदले या बहुत मुद्दत तक ना बदले। तो अब हमें इसकी फिक्रमंदी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे अज़ाइम है, ऑब्जेक्टिव है, हमें उनको फॉलो करना चाहिए और अपने एजेंडे पर कारबंद रहना चाहिए और इस चीज की कोई ज्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। एक और शख्सियत ने कहा कि नहीं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें कुछ ऐसे लोगों को इंगेज करना चाहिए, मार्केट में उतारना चाहिए, वो भले जर्नलिस्ट हों, भले फनकार हों, भले क्रिकेटर हों या दूसरे लोग हों या पॉलिटिशियन हों, जो आवाम को अपनी तरफ खींचे और हमारे दरमियान में एक बफर जोन बने और ये जो इतनी नेगेटिव एनर्जी आ गई है इसको थोड़ा बहुत रिमूव करें। एक शख्सियत ने मीटिंग में यह भी कहा कि आप सबको पता है ये सब कुछ किस की वजह से हुआ है, किस पार्टी की वजह से हुआ है और हमें शायद अपने मामलात उनके साथ भी देखने चाहिए। लेकिन जिन्होंने ये कहा उनकी तरफ घूर कर देखा गया और कोई ज्यादा उनकी बात मजीद नहीं सुनी गई। हालांकि साहिब बात यही थी जो वो बात बता रहे हैं कि अकलमंदी की बात तो यही। तो एक तो ये आपको बता दें कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो टॉप पर मिलिट्री में लोग बैठे हैं वो अब बहुत सारे लोगों को मैदान में दोबारा उतारेंगे ताकि जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवान हैं पाकिस्तान के वो दोबारा मुतवज्जे हों उनकी तरफ और जो उनकी अप्रूवल रेटिंग इतनी नीचे गिर गई है, नापसंदीदगी इतनी ज्यादा हो गई है, उसको किसी तरीके से टैकल कर सकें, हैंडल कर सकें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। लेकिन साथ साथ मुझे ये लगता है कि इवेंचुअली ये यही कहेंगे कि हमें कोई परवाह नहीं है, कोई जो सोचता है सोचे, क्योंकि अगर परवाह करनी होती तो जहां तक हम आ गए हैं हम वहां तक ना आते, क्योंकि हम तो पहले ही दूर तक निकल चुके हैं, बहुत ही दूर चले गए। इसी में आज जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने भी 2-3 इंकशाफात किए। एक इंकशाफ तो उन्होंने ये किया कि जो मिलिट्री लीडरशिप है उनकी कैलकुलेशन गलत थी। उन्होंने कहा कि मिलिट्री लीडरशिप जब कहते हैं तो जाहिर है उसमें जनरल आसिम मुनीर है, उसमें DGISI है, DGISPR है, वो 1-2 जनरल्स और होंगे। तो उनके मुताबिक इनकी कैलकुलेशन गलत थी। इनकी कैलकुलेशन ये थी कि हमने अदालतें काबू में कर ली हैं, जो सो कॉल्ड सियासी जमातें हैं इमरान खान के मुखालिफ वो पहले ही हमारे हाथ में, ब्यूरोक्रेसी हमारे हाथ में है
اور عدالتوں کے ساتھ ساتھ وکلا بھی ہمارے ہاتھ میں, آپ نے دیکھا وکلا بھی چوں نہیں کرتے, اور انہوں نے کہا کہ میڈیا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے زیادہ تر. تو ان سب حالات کے اندر جو کنونشنل میڈیا وہ تو سارا ہی ان کے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان حالات کے اندر ہمیں پاکستان کے اندر تو کوئی فکر نہیں ہے, پاکستان کے باہر فکر تھی انہیں ٹرمپ کا الیکشن, کہ ٹرمپ نے الیکشن جیت جانا ہے. اکارڈنگ ٹو نجم سیٹھی, ملٹری کو یہ لگتا تھا کہ ٹرمپ نے امریکہ کا الیکشن ہار جانا ہے, کیونکہ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ٹرمپ جیتے. تو اب ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ یہ سب کچھ ان ہاؤس ہمارے کنٹرول میں ہے, آؤٹ سائڈ ٹرمپ جب ہار جائے گا تو پھر دبا کر ان کی منجی ٹھوکیں گے. جن کی ٹھوکنی ہے پاکستان میں, وہ اپنے سیاسی مخالفین سمجھتے ہیں, کیونکہ ڈی جی ایس پی آر کی جو کل کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ انہوں نے, نجم سیٹھی نے کہا کہ ان کا پلان تھا. انہوں نے کہا اب پلان خراب اس وجہ سے ہو گیا کہ صدر ٹرمپ جیت گئے, اور صرف جیتے ہی نہیں, بھرپور جیتے, بڑے طاقتور ہو کر جیتے, اور جیتنے کے بعد ان کی جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہیں وہ اب کھل کر ان کے لتے لے رہے ہیں, اور ان کو اب ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اب کریں تو کیا کریں. اب انہوں نے پہلے کوشش کی کہ بلاول زرداری صاحب کو لانچ کریں اور ان کے تھرو چیزیں کنٹرول کریں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو ہوں گے رچرڈ گرینل اور دوسرے لوگوں کے اوپر. وجوہات یہی ہیں کہ وہ امریکہ کے اندر اپنا تھوڑا بہت پیپلز پارٹی پہلے سے لابینگ کرتی رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باہر سے پڑے ہوئے ہیں, چلیں انگیج بھی کر لیں گے. دوسری جو نواز شریف فیملی ہے, انکلوڈنگ مریم نواز باجی ہماری جو ہیں, وہ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پاکستان تک ہی کریکٹر اسیسینیشن اور اس طرح کی کاروائیاں کر سکتے ہیں. ایک تو وہ پڑھے لکھے نہیں, اوپر سے کوشش نہیں کرتے, تو باہر تو انگیجمنٹ ہو نہیں سکتی. تو یہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ نجم سیٹھی صاحب کا یہ بلاول والا کمپوننٹ نہیں ہے, یہ میں آپ کو تجزیے میں بتا رہا ہوں, یہ ساتھ انفارمیشن میرے پاس تھی. لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے. انہوں نے ان کو مشورہ یہ دیا کہ آپ دبا کر پیسہ خرچ کریں امریکہ کے اندر, اور انہوں نے ورڈ تو نہیں یوز کیا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, لیکن